हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम एक स्टॉक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एक बहुत अच्छा बाई दिखा रहा है चार्ट में। लेट मी शेयर इट विथ यू, जस्ट अ मिनट। ओके, तो शेयर का नाम है बर्जर पेंट। तो जनरली अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन। मार्केट भी एक अच्छे सपोर्ट पे खड़ा है 23,500। तो यहाँ पे आप एक, इफ यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट अराउंड 100 रुपीज, तो उसका आधा, दैट डज मीन कि 50% आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। ओके, तो अगर मैं बात करूँ शेयर की, शेयर का नाम है जिसके मैंने बताया, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड। केमिकल सेक्टर है। शेयर का जो भाव चल रहा है अभी, वो चल रहा है 468 रुपये 75 पैसे, 468 रुपीज 75 पैसा। और आज गिरती मार्केट होने के बावजूद दिस इज अप बाई 1.47%। तो अगर मैं बात करूँ इस शेयर की, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज 54,642 करोड़ रुपीज। तो ये कंपनी अपनी लार्ज कैप के अंदर आती है। 1 रुपए की फेस वैल्यू है। थोड़ा सा ये एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 1 रुपए की फेस वैल्यू का अगर शेयर है तो स्प्लिट होगा नहीं है, राइट। अभी मैं बात करूं आगे पर्टिकुलर शेयर की, तो इस शेयर के अंदर ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट अपने एक वीकली सपोर्ट पे बना हुआ है। ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके आपको दिखाऊंगा। इससे पहले इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स पढ़ लेते हैं। एंड फाइनेंशियल्स आर इम्प्रेसिव। अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी का ओवरव्यू अगर मैं देता हूं, तो कंपनी ने सन 2020 से लेकर अभी तक कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाई है रिवेन्यू में। रिवेन्यू मींस सेल्स। कंपनी ने जो सेल्स किया है वो ग्रोथ ही करी है हर बार। अभी 2024 में 2023 के कंपैरिजन में अच्छा रिवेन्यू हुआ है कि ग्रोइंग है। अगर मैं बात करूँ रिवेन्यू से, तो उतना कुछ खास फर्क उस लेवल पे पड़ता नहीं है जितना पड़ता है प्रॉफिट से। तो एक बार हम प्रॉफिट देख लेते हैं, क्या प्रॉफिट भी इसी तरीके से बढ़ रहा है। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोइंग है, तो रिवेन्यू भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ये दैट इज बेसिकली ऑन ईयरली बेसिस। क्वार्टरली पे अगर मैं देखता हूँ, तो क्वार्टरली पे स्टेगनेंट है, वहीं पे घूम रहा है। ओके, रिवेन्यू एंड प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे डिप मारा है। ओके, अगर मैं बात करूँ, इसको एनुअली में लेकर चलता हूँ, राइट। डेट टू इक्विटी कंपनी का घटा है, दैट इज अ गुड साइन। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, प्रमोटर के पास 74.99% शेयर्स हैं। एक बहुत अच्छा सिनेरियो है, एक अच्छा शेयर अकाउंट हो सकता है, बिकॉज अगर कोई कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के ये मानकर चलिए 60 to 70% से ऊपर का स्टेक लेके बैठा है, इसका मतलब ही कॉन्फिडेंट इनफ टू रन द कंपनी ऑन अ वेरी लार्ज बेसिस। वो बहुत ही अच्छे लेवल पे उसको सोच रहा है। अदरवाइज काफी सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें आप प्रमोटर की जो होल्डिंग है 50% से नीचे की देखते हो, तो वो दिक्कत वाली बात होती है। अच्छी बात यह है, शेयर के अंदर डीआईआई भी इन्वॉल्व है 8.78%, और 6.98% एफआईआई भी इन्वॉल्व है। तो जहाँ पे एफआई और डीआईआई का मिक्सचर है इस लेवल पे, तो एक बहुत अच्छे शेयर में आप अकाउंट करके चल सकते हो। कंपनी ने अपने शेयर को प्लेज नहीं किया है, सारे के सारे शेयर जो हैं इनके फ्री हैं। ओके, तो इसके बाद अगर मैं जाता हूँ इसकी और डिटेलिंग देखने की, अगर मैं कोशिश करूँ, तो मुझे दिखेगा, जस्ट मिनट, कैश फ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर किसी भी कंपनी में पैसा बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी का कोर बिजनेस। कोर बिजनेस का केमिकल का बिजनेस है, तो उस पे कंपनी कंटिन्यूअसली पैसा बना रही है, राइट। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी से थोड़ा नुकसान है, इन्वेस्टिंग से थोड़ा नुकसान है, बट कोर में इसको प्रॉफिट हो रहा है, नेट कैश फ्लो इसका जो है वो पॉजिटिव है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज एन इन्वेस्टमेंट, अगर आप इस पे प्लान करते हो, घुसते हो, तो आप इसको लेके जो है पॉजिटिवली चल सकते हो। बट इसमें एक ही इशू जो रहेगा वो यही रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि कंपनी इज नॉट गोइंग टू बी स्प्लिटेड जस्ट बिकॉज इसका जो फेस वैल्यू है
वो 1 रुपये है, इसका मतलब प्रमोटर के पास जो है अभी 1 रुपये के भाव पे शेयर्स हैं, राइट। डिविडेंड यील्ड इसका थोड़ा कम है, इसका मतलब कंपनी जो है ज़्यादा डिविडेंड देती नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी ही लग रही है। एज एन इन्वेस्टर मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं पुरानी, जैसे कि ब्रोकर ने, आईसीआईसीआई ने रिड्यूस किया था 526 से 470 का टारगेट दिया था। 470 तक जाएगा, ये 450 पे लेके बैठे थे। ओके, तो अभी इसका भाव जो है 468 चल रहा है, तो इनका तो टारगेट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट भी हो चुका है अचीव। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, कैश फ्लो वाइज गुड टू गो, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चार्ट पे कहाँ बाइंग बोल रहा है उसको देखने के लिए अपन एक काम करते हैं। लेट्स गो टू द ट्रेडिंग व्यू, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। दिस इज अ डेली चार्ट। डेली चार्ट पे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यू कैन सी द वीक, वीक देख सकते हो। बट मैं प्रेफर करता हूँ वीकली चार्ट में इक्वल लोज अगर किसी कंपनी में बने हुए हैं और वो रिवर्सल दे रहा है तो दिस इज द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में मुझे दिखता है कि इस लेवल से ये जाता है ऊपर। पहले भी आया हुआ है सन 2023 में, 30 जनवरी को इसने यहाँ पे एक विक बनाया वीकली चार्ट में। देन बाद में 3 जून 2024 को बनाया। अब वापस वही दिख रहा है और यहीं से ये बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है, जनरली आई फील लाइक कि यहाँ पर आप एक बेट ले सकते हो अगर आप मिड टर्म ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। तो भी आप इस पे जनरली काम कर सकते हो। अगर मैं इसको डेली चार्ट में डालूं तो मेरे को पता चलेगा शॉर्ट टाइम फ्रेम में इक्वल लोड से उठने के बाद इसने क्या किया है, देखते हैं। देखो, यहाँ से पॉइंट ए हो गया, ठीक है, दिस दिस विल बी कॉल्ड अ हाई, दिस विल बी अ लो। ये आपका जो है इसके कंपैरिजन में हाई कम हुआ है, तो ये लोअर हाईज है, तो ये लोअर लोज है। ओके, तो लोअर हाईज लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज। तो इसका जो फॉर्मेशन बन रहा था, अभी तक बन रहा था लोअर हाईज लोअर लोज के हिसाब से, दैट विल बी कॉल्ड अ डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन। डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन को ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट से, ओके, इक्वल लोड से जब ये उठना चालू किया, सो इट वेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहाँ से इसने, अगर मैं इसको लो मानता हूँ, ओके, ये हाई ये लोअर लोज, यहाँ से एक थोड़ा सा अगर डिप मारे, लेट सपोज यहाँ पे चल रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है 470, मैंने मार्क कर लिया ऑलरेडी। यहाँ से थोड़ा सा डिप मारे और फिर ब्रेक करे, तो ये इसका जो है बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, ओके, हायर हाइज वाला पॉइंट है, वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। सो ये प्रॉपरली अप ट्रेंड में जाने लगेगा। जो रेजिस्टेंसेस मेरे को जो दिख रहे हैं वो मैं ऑलरेडी लगा दिए हैं, जस्ट लाइक 478 का है एक, उसके बाद 496 से 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है। देन 526, 547, 581 और 624 रुपये का। अब यहाँ पर देखो दो चीजें और हुई हैं इस डाउन ट्रेंड में, इसने एक डाउन ट्रेंड को और ब्रेक कर लिया। जस्ट, ओके, ये जो डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड को इसने ब्रेकआउट दिया। ओके, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रीटेस्टिंग आया है। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, सॉरी, ये ब्रेकआउट आया है, ऊपर दिया, एक रीटेस्टिंग आ सकता है, देन चाहे आप यहाँ बाय कर लो। अदरवाइज ये जो नीचे से जो अब ट्रेंड अब क्रिएट हो रहा है, उस पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना किया है चालू। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे इसका फ्यूचर बाय करके चल सकता हूँ। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे काम करना है तो मैं इसके फ्यूचर में काम कर सकता हूँ। और अगर मेरे को कम रिस्क लेना है मार्केट के अंदर, तो मैं एक पुट ले सकता हूँ इसमें और उसको प्रोटेक्टेड पर कन्वर्ट करके इस पर काम कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मेरा ये बनता है कि मैं इसकी जो है पुट जो है सेल करूँ और एक स्ट्राइक प्राइस, दो स्ट्राइक प्राइस नीचे की पुट बाई करूँ। दूसरा तरीका मेरा ये है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरली, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम बुल हैं, तो बुल कंडीशन ये बन गई। पुट से हम स्प्रेड बना रहे हैं तो बुल पुट स्प्रेड हमारी ये कंडीशन बन गई। ये दो तरीके हैं मेरे पास काम करने के लिए। एज एन इन्वेस्टर यू कैन गेट इनटू इट। आप काफी अच्छे टारगेट के लिए यहाँ पे काम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसका फीबो भी अगर लगाता हूँ उस पर, अगर आप 50% के रिट्रेसमेंट के लिए भी जाना चाहते हैं तो आप जाइए बेशक। 50% का रिट्रेसमेंट जो बनेगा, जस्ट अ मिनट, 533 रुपये का इसका रिट्रेसमेंट का लेवल मिल रहा है। यहाँ तक तो ये आराम से दे देगा। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाना पसंद करते हैं, हेज नहीं करते हैं, लगता है मार्केट 23,500 के नीचे अगर ब्रेक कर सकता है तो मुझे क्या पोजीशन बनानी चाहिए, तो इसका एक सपोर्ट लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल
400 का है, वहां तक का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। टारगेट लंबा है, 68 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, तो टारगेट बहुत ऊंचा है, इस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये रहा आज का एनालिसिस। इन केस यू फाइंड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, तो आप बात कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक स्प्लिट भी हुआ है, 6:5 में स्प्लिट भी हुआ है सितंबर 2023 के अंदर। ओके, तो आई थिंक ये हीरो शेयर होने वाला है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली अपनी एनालिसिस में ऐड कीजिएगा, और अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए आप इस पर एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके दिमाग में कोई ऐसा शेयर है जिस पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, या तो आप चाहते हैं कि चलिए आ, बात कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिएगा। वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉक ऑल्सो। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे।